Hello students, English worksheet number 5 for 8th class and date is 5 October 2020। 8th क्लास के लिए हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 है और ये हमारे सुनामी चैप्टर से रिलेटेड है जो आपकी बुक है हनी ड्यू। उसके जो सेकंड चैप्टर है सुनामी, उससे आपका ये पैराग्राफ लिया गया है और आपको पहले ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इसमें देखते हैं क्या करना है। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। तो यहाँ पर सेफ्टी ड्रिल्स, कुछ सुरक्षा के लिए जो ड्रिल्स की जाती हैं स्कूल्स में, कंडक्ट की जाती हैं, उनकी आपको पिक्चर्स दी गई है। ड्रिल होता है प्रैक्टिस, आपको पहले से सिखाया जाता है कि अगर फायर कहीं पर आग लग जाए तो आपको क्या करना है, अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना है। ये प्रैक्टिस ड्रिल बच्चों को करवाई जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि आपके स्कूल में कौन कौन सी ड्रिल हुई है और कौन कौन सी ड्रिल नहीं हुई है। तो ये देखो, अर्थक्वेक आया है और सभी यहाँ से सीढ़ियों से, स्टेयर से निकलकर भाग रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो डेस्क्स के नीचे छिप रहे हैं। अब देखो ये छिप रहे हैं, ड्रॉप हो गए हैं, अपने आप को कवर कर लिया है किसी चीज़ से। और यहाँ पर फायर, आग लगी है, आग को बुझाने के लिए जो ड्रिल है बच्चों को सिखाई जा रही है। तो हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सभी जो ड्रिल्स हैं टाइम टाइम पर होती रही हैं। बच्चों को इनके बारे में बताया भी जाता है और इनकी प्रैक्टिस भी कराई गई है। तो इसलिए यहाँ पर हर बॉक्स में आपको लिखना है यस यस यस। चलिए चलते हैं पैराग्राफ्स की तरफ। हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। आपका जो चैप्टर सुनामी है, आपको पिछली 2-3 वर्कशीट्स में बताया गया है, इंसिडेंट्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे सुनामी आया था। वहाँ पर जो समुद्र में अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सुनामी की लहरों से बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था, कितने लोग उसमें मारे गए थे और कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। तो आज स्टोरी जो है, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। तो यहाँ पर जो लड़की है टिली स्मिथ, उसने अपनी फैमिली की और बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जब थाईलैंड के फुकेट बीच में जब सुनामी की लहरों ने अपना डिस्ट्रक्शन किया था, वहाँ पर विनाश शुरू कर दिया था, तो टिली ने सबकी जान बचाई थी। लेट अस रीड हाउ। अब हम पढ़ते हैं कि टिली स्मिथ ने कैसे सबकी जान बचाई थी। टिली स्मिथ, a 10 years old school girl, her 7 years old sister and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand। तो टिली स्मिथ जो हैं वो 10 साल की हैं और स्कूल जाती हैं। हर 7 years old सिस्टर, उसकी 7 साल की बहन है, और उसके जो पेरेंट्स हैं पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, ये उसके पेरेंट्स का नाम है। तो सभी जो हैं थाईलैंड के सदर्न रिसोर्ट में एक होटल में बीच पर अब क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 और ये दिन कौन सा था? 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और जो सुनामी की वेव्स थी वो अपने रास्ते पर थी। दैट मीन्स सुनामी की लहरें जो थी वो होटल को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी, वो अपने रास्ते में थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। तो पानी जो था वो धीरे धीरे, बीच पर जो था वो पानी धीरे धीरे कम हो रहा था और कम होने के बाद वो तेज़ी से आगे बढ़ने ही वाला था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जो थी उसको याद था, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब जो बीच था वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। क्यों छोटा होता जा रहा था? क्योंकि जो समुद्र की जो लहरें थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से समुद्र का जो एरिया था वो कम होता जा रहा था, वहाँ पर पानी ज़्यादा आ गया था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला था, ये पैनी की जो मदर हैं वो बता रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन टिली स्मिथ, उनकी जो बेटी है पैनी स्मिथ की, उसने सेंस किया, उसने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family।
अब जो टिली स्मिथ है उसको अपना ज्योग्राफी लेसन याद आ रहा था, जो अभी उसने 2 हफ्ते पहले जब वो थाईलैंड में आई थी। उससे पहले जब वो इंग्लैंड में थी अपने स्कूल में, तो ज्योग्राफी में उनको एक चैप्टर पढ़ाया गया था, तो उसको वो चैप्टर याद आ गया कि उसमें कुछ बताया गया था। तो टिली सो द सी स्लोली राइज। अब टिली ने क्या देखा कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे राइज मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है। समुद्र की जो लहरें हैं वो बढ़ रही हैं एंड स्टार्ट्स टू फॉर्म, और उसमें झाग बनना शुरू हो गया था। बबल्स, बहुत सारे उसमें बबल्स आ गए थे। एंड फॉर्म वर्लपूल्स। वर्लपूल होता है बवंडर, जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और वो पानी जो है वो बवंडर का रूप ले लेता है, वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं वर्लपूल। तो जो समुद्र था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था आगे। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और इस तरीके की जो वीडियो थी जो उसके टिली स्मिथ के ज्योग्राफी टीचर ने उनको क्लास में दिखाई थी कि कैसे जब सुनामी की लहरें आती हैं तो उसके पहले समुद्र में क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, समुद्र की जो लहरें हैं वो कैसे ऊपर उठना शुरू कर देती हैं और कैसे वो गोल गोल घूमना, बवंडर बनाना शुरू कर देती हैं। इसकी वीडियो टिली स्मिथ ने पहले ही अपने ज्योग्राफी लेसन में देख रखी थी। And told them tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। तो टिली स्मिथ के टीचर ने उनको पहले बताया था कि सुनामी जो है वो किस कारण से आता है। अर्थक्वेक, अगर कोई भूकंप आ जाए, वॉल्केनोज, ज्वालामुखी फट जाए, या फिर लैंडस्लाइड्स, जो धरती की जो प्लेट्स हैं वो हिल जाएं, तो इनकी वजह से सुनामी आता है। जब भी समुद्र में ये कोई ना कोई घटना होती है तो उसकी वजह से समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से समुद्र तट की तरफ बढ़ने लगती हैं और आसपास के एरियो को नष्ट कर देती हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। टिली started to scream at her family to get off the beach। टिली ने जोर से चिल्लाना शुरू किया अपनी फैमिली को। उसने कहा कि बीच से हट जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। She talked about an earthquake under the sea, said her mother Penny। उसकी मदर ने बताया कि जो मेरी बेटी थी टिली, वो कह रही थी कि समुद्र में भूकंप आया है, सभी यहाँ से दूर चले जाओ। आई डिडंट नो वट अ सुनामी वॉज। अब पेनी स्मिथ जो टिली की मदर हैं वो कहती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरी बेटी इतना ज़्यादा डर गई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत गंभीर, बहुत गलत होने वाला है। मैंने ऐसा महसूस किया। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the hotel। अब टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने टिली को और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गए और वो होटल में चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और उनके साथ जो और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट थे, जो यात्री थे, जो वहाँ पर बीच पर घूमने आए थे, वो सब भी उनके साथ वापस होटल में चले गए। Then it was as if the entire sea had come out आफ्टर दैम। और ऐसा लग रहा था कि सारा समुंदर जो है वो उनका पीछा कर रहा है। दैट मीन्स समुद्र की जो लहरें थी वो तेज़ी से बीच की तरफ बढ़ रही थी। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं बहुत तेज चिल्लाई। कौन चिल्लाई? पेनी। पेनी कौन है? टिली की मदर, जो टिली स्मिथ है उनकी मदर हैं, वो ये स्टोरी सुना रही हैं और वो बता रही हैं कि मैं ज़ोर से चिल्लाई और मैं वहाँ से भागी। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। और हमारी जो फैमिली थी वो होटल के 3rd फ्लोर पर जाकर हमने शरण ली, वहाँ पर हम सुरक्षित रहे, छिप गए। If they had stayed on the beach, they would not have been alive। और अगर हम बीच पर ही रुक जाते तो हम जीवित नहीं बच पाते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families। अब यहाँ पर जो स्मिथ की फैमिली थी वो बहुत सारे यात्रियों से मिली जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned। अब यहाँ पर टिली की जो मदर हैं वो धन्यवाद दे रही हैं टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को, जो उसने अपनी क्लास में जो लेसन पढ़ा था और उसको उसने याद भी रखा था। उसकी वजह से उनको पहले से ही वार्निंग मिल गई और उन्होंने अपनी जान बचा ली।
टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। अब जब टिली अपने स्कूल इंग्लैंड में वापस गई, उसने टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो उसने अपने सभी क्लास के जो सहपाठी थे उनको उसने उस जो टेरिफाइंग, बहुत ज़्यादा भयानक, आतंकित करने वाली जो कहानी थी, उसने अपने फ्रेंड्स को वो कहानी बताई। तो देखा आपने कि टिली स्मिथ ने अपनी क्लास के लेसन को कितना सीरियसली पढ़ा था। उसने ध्यान से अपने टीचर्स की बात को सुना था और उसके बाद उसने अपनी भी जान बचाई, अपनी फैमिली की जान बचाई और बहुत सारे अन्य जो टूरिस्ट थे उनकी भी जान बचाई। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। जो टिली थी उसकी फैमिली थाईलैंड में किस लिए आई थी, आपको ये बताना है। आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे और टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो आपका राइट आंसर है टू सेलिब्रेट क्रिसमस। Where did Tilly Smith and others on the beach go to escape from the tsunami? टिली स्मिथ और जो बाकी उसकी फैमिली थी और बाकी जो लोग थे वो बीच से क्यों चले गए थे? तो क्या कहाँ भाग कर चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए? एस्केप का मतलब अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ चले गए थे? तो आपका राइट आंसर है टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Tilly saved many lives because she remembered her geography lesson. Fill in the blanks with what she learned in her geography lesson. तो आपको यहाँ बताया गया है कि टिली ने अपना ज्योग्राफी लेसन याद किया और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो आपको यहाँ बताना है कि टिली ने अपने ज्योग्राफी लेसन में क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। Tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. जो सुनामी है वो किसकी वजह से आता है? भूकंप, volcanoes and landslides की वजह से। नेक्स्ट है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। तो उसने वीडियो में देखा था टिली ने कि कैसे जो बीच है वो छोटा होता जाता है। दैट मीन्स समुद्र की लहरें जो हैं वो बीच पर आगे बढ़ती जाती हैं और बीच जो है वो छोटा होता जाता है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे राइज, ऊपर की तरफ उठ रहा है। एंड टू स्टार्ट फॉर्म, उसमें झाग उठने शुरू हो गए हैं, बबल्स उसमें उठने शुरू हो गए थे और वर्ल्ड पूल्स, उसमें बवंडर बन गया था, पानी ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया था। तो ये थे आपके आंसर्स। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखिए और ये आपके आंसर्स आपकी नोटबुक में सेव रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सभी को ये याद रखने हैं और आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं। आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए रखे हैं, फिलअप्स भी दे रखे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने आंसर्स को करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब।